महीमगढ़ गांव में एक धनी परिवार रहा करता था, जिन लोगों का एक बड़ा सा कपड़ों का व्यापार था। इस परिवार के मुखिया रमाकांत के दो बेटे अरुण और वरुण इस व्यापार को संभालते थे। अरुण बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, वहीं दूसरी तरफ वरुण बहुत ही क्रूर और बेईमान स्वभाव का था। वरुण हमेशा मन में सोचा करता था कि उसके माता पिता बड़े भाई को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और पूरी संपत्ति उसको ही दे देंगे। इसलिए वो मन ही मन में सोचता था कि अपने भाई को रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक दिन जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। रास्ते का कांटा जड़ से ही हटा दिया, अब कहीं शांति मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने शरीर पर हाथ रखा। कौन कौन? नहीं, कोई भी तो नहीं है। सो जाता हूं। कौन कौन है वहां? नहीं, कोई भी तो नहीं है। मुझे छोड़कर और कौन ही रहेगा यहाँ पे? और मैं डर क्यों रहा हूँ? मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। सो जाता हूँ। कौन है मेरे घर में? सामने आओ। कौन? छोटे बाबू, ओ छोटे बाबू, आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। रात में दरवाजा खोलकर ही सो गए, अगर सब चोरी हो जाता तो। मालिक, मालकिन, भाभी जी, जल्दी आइए। छोटे बाबू फर्श पर बेहोश होकर पड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मालिक, ओ मालिक। क्या हुआ निमाई? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहा है? देखिए ना मालिक, छोटे बाबू को चाय देने आया था, उनको कितनी बार पुकारा लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। एक लड़की को तो मैंने कुछ दिनों पहले ही खो दिया, अभी तक वो घाव भरा भी नहीं। अब ये कैसी मुसीबत है। आप रोइए मत मम्मी, कुछ भी नहीं होगा इन्हें। पापा, आप अभी डॉक्टर अंकल को यहाँ पर बुला लीजिए। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। निमाई, तू दौड़ कर जा और डॉक्टर को लेकर आ। ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। नहीं, आज और मन नहीं लग रहा है। अब घर चला जाता हूँ। पूरा दिन कस्टमर की भीड़ में थोड़ा शांति से पैसे भी नहीं गिन पाता हूँ मैं। जल्दी से घर जाता हूँ। तुझे पैसे का बड़ा लालच है ना? कौन बोला अभी? यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने गलत सुना? और मैं भी कितना बुद्धू हूँ, सारे पैसे तो मेरे हैं, गिन कर क्या करूँगा? भैया को भी तो कब का ऊपर भेज दिया है मैंने। बहुत हंसी आ रही है ना भाई। मुझे मारते समय तेरा हाथ इतना सा भी नहीं कांपा था ना। खुद का सगा भाई होकर पैसे के लालच में तू मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है? हाँ, लग रहा है भैया ही बात कर रहे हैं। नहीं, भैया कहाँ से आएंगे? अरे मैं भी क्या सब उल्टा सीधा सोचता रहता हूँ। नकुल, हरी, कहाँ गए तुम लोग? लाइट को ठीक करो, काम के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रहता है। कौन हो तुम? मैं भैया। आपने क्या वरुण के बारे में कुछ सोचा? क्या सोचना है? आप क्या सब भूल जाते हैं? ये सब जो कुछ वरुण के साथ हो रहा है, क्या आपको वो स्वाभाविक लगता है? बताइए। मैं भूल गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर इन सब चीजों को लेकर ज्यादा मत चिंता करो। हे भगवान, आपसे कुछ कहना ही बेकार है।
हमारा बेटा पहले भी 2-2 बार बेहोश हो गया और अब उसे मैं देख रही हूँ, पता नहीं क्या सोचता रहता है। क्या ये सब आपको स्वाभाविक लगता है? मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ, तुम्हें क्या पता। शायद वो अभी चिंता में है, काम के प्रेशर में ऐसा होता है। आप इसे हल्के में ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ले सकती। उस दिन अगर नकुल और हरी दुकान से वरुण को घर लेकर नहीं आए होते तो क्या हम लोग कुछ जान पाते? तुम इतनी चिंता मत करो भाग्यवान, मैं उसके साथ बात करके एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल दूंगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ? पानी का गिलास गिरकर टूटा कैसे? अरे भाई, इतना डर क्यों रहे हो? मुझे मारते वक्त तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा था। क्या 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 चाहिए तुम्हें? तुम जो मांगोगे मैं सब दे दूंगा, सिर्फ मुझे छोड़ दो। जो मांगूंगा सब दोगे तो फिर दे, मेरी जिंदगी लौटा दे। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे गलती का एहसास हो गया है। माफ कर दूं? ये गलती तूने जानबूझकर की है, तुझे अपने किए की सजा मिलकर ही रहेगी। दया करो भैया, मुझ पे दया करो, मुझे माफ कर दो भैया। माफी? मैं अगर चाहूं तो अभी तुझे तेरे किए की सजा दे सकता हूं मैं, लेकिन तूने मेरे साथ अन्याय किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी करूंगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे माफ कर दोगे? मैं वही करूंगा, बस वही करूंगा। तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, लेकिन अब तुझे एक ही शर्त पे माफ कर सकता हूँ। बोलिए बोलिए, क्या शर्त है? तू अपनी गलती अपने मुंह से सबके सामने स्वीकार करेगा। मैं अभी सबको सच बता दूंगा भैया, सबको। नहीं कर सकता मैं, और ये भावनात्मक दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। माँ, पापा, भाभी, आप सब कहाँ हो? यहाँ हो अभी। क्या बात है बेटा, इतनी रात में इस तरह क्यों बुलाया? माँ, पापा, भाभी, आप सब मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ देवर जी, कैसी माफी? क्या बोल रहे हैं? कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। भैया की मौत का कारण मैं खुद हूँ। मतलब क्या बोल रहा है? साफ साफ बताना। बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस दिन भैया, ये काम तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ भाई। गोपाल चाचा हमारी दुकान के बहुत पुराने कर्मचारी हैं और वो वफादार भी हैं, लेकिन फिर भी तुम अकेले निर्णय लेकर इतना सारा पैसा उनकी बेटी की शादी के लिए दे दोगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अकेले का निर्णय? तू भूल रहा है कि हमारे माता पिता अभी भी जिंदा हैं, उनकी अनुमति से ही मैंने ये निर्णय लिया है, ठीक है? और तब तो तू भी वहीं पर ही था ना? हाँ मैं था, लेकिन मैंने हाँ नहीं बोला था। और माँ पापा तो हमेशा मुझसे ज्यादा तुम्हारी ही सुनते हैं। तुम जो कहोगे माँ पापा उसमें राजी हो जाएंगे। क्या उल्टा सीधा बोल रहा है तू? हाँ ठीक ही कह रहा हूँ मैं। तुम बड़े हो इसलिए पापा ने सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही दे दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी कहोगे मैं वही मान लूंगा। अपनी सोच को बड़ी कर भाई, सबकी सब सुविधा असुविधा देखने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। हाँ जरूर, पर इसका मतलब किसी कर्मचारी का घर संभालना होगा ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा है ना। इसके अलावा वो लोग मुफ्त में तो काम नहीं कर रहे हैं ना। वरुण, गोपाल चाचा हमारे पिता समान है। पता है जब हम छोटे थे पापा तब बहुत बीमार पड़ गए थे। उस समय अगर गोपाल चाचा हमारी दुकान को नहीं संभालते तो हम सब सड़क पर आ जाते। ये कभी सोचा है? अरे छोड़ो ये सब तुम्हारी पुरानी बातें। ये सब कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन सब से तो व्यापार नहीं चलने वाला है ना। व्यापार को बांटकर फिर जो मन चाहे वो करो। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द दुकान में लालटेन जल जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भैया। तू जानता है तू क्या कह रहा है? इस उम्र में अगर पापा को ये सब सुनना पड़ा तो उन पर क्या बीतेगी, सोचा है? उसके लिए तो तुम हो, माँ पापा तो तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं ना। छी 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 छी, तेरी इतनी गिरी हुई सोच है। नहीं, व्यापार का बंटवारा करने पर पापा तो भैया को ज्यादा हिस्सा देंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा भैया। अब तुम्हें मैं और जीने नहीं दे सकता। और इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि भैया ने खुदकुशी कर ली है। छी छी देवर जी, आप
आपके भैया आपसे इतना प्यार करते थे, इतना स्नेह करते थे, और आप पैसे के लालच में अपने ही भाई को। छी 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 छी। अरुण के जाने के बाद मैं तुझे ही अपने भरोसे की लाठी मानता था बेटा। मैंने मेरे दोनों बेटों से एक समान प्यार किया है, और तू कैसे कर पाया तू ये सब? तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। तुझे अगर सजा नहीं दी तो समाज में पाप बढ़ता ही जाएगा। क्या यही दिन देखना बचा था भगवान? मुझे ही क्यों नहीं उठा लिया? मैं अपनों का प्रिय ना बन सका, मैं समाज के लिए एक जरूरत बन गया। जिंदगी में जब कुछ मिला तो असल जिंदगी का मतलब कोई नहीं समझ पाया।